31 जनवरी 1980 परम पूज्य आचार्य गुरु विमल सागर जी महाराज उनके पावन कर कमलों के द्वारा पुष्पदंत और भूत बलि की दीक्षा एक साथ मैं उनके साथ था। देवयोग की बात थी। आज 14 जनवरी को आचार्य श्री के संग से मैं निकला, सागर की ओर चला। पन्नालाल साहित्याचार्य ने मेरी परीक्षा करनी चाहिए। समय सारे ग्रंथ को खोला और कहा कि इस गाथा पे आप प्रवचन करेंगे। मैंने ग्रंथ बंद कर दिया, लगभग 1.5 घंटे उस ग्रंथ गाथा पे बोला। बोले कि मैं आपको आचार्य श्री के पास पुनः लेकर चलूँगा। मैं मौन रहा। आचार्य श्री से जाकर के कहा कि आपने भूल की है, योग्य शिष्य को आपने कैसे छोड़ दिया। हम और भूत बलि जी वहाँ से बिहार करके मालथौन पहुँचे। आचार्य विमल सागर जी महाराज विराजमान थे। संस्कार ऐसे दिए थे संघ ने कि किसी मुनि को नमस्कार नहीं करना। हम आगे बढ़ गए। 1 किलोमीटर जाने के बाद मेरे मन में उठा कि इतने बड़े आचार्य को हम छोड़ कर के आए हैं, अपमान है, अवज्ञा की है, मुझे जाना चाहिए। और मैं लौटा तो विमल सागर जी महाराज हम इलक अवस्था में हम लोगों को लेने के लिए आए। गले से लगा लिया, गोदी में बिठा लिया। बोले तुम्हारा योग चल रहा है मुनि बनने का, तुम जयपुर जा रहे हो दीक्षा लेने। मैंने किसी से कहा भी नहीं था। तो मैंने कहा आप दे दीजिए, लेकिन शर्त है कि पारसनाथ के चरणों में दीजिएगा। वहाँ से 20-25 किलोमीटर बाला बेट था, मुझे ले गए सवेरे, चल के गया। 1:30 बजे मेरी दीक्षा हुई उनके चरण कमलों में। और वहाँ से बिहार करके हम लोग खुरई पहुँच गए। चौथा दिन था। आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हारी साधना बहुत ऊंची है। जब तुम्हारा चरित्र इतना ऊंचा तो तुम्हारे गुरु का कितना बड़ा होगा। तुम योग हो, जाओ प्रभाना। और मैं बिलखते हुए वहाँ से निकल गया। अभी चर्चा चल रही थी कि जैन धर्म नहीं एक आचरण है। तो मुझे भारतीय संस्कृति की वो घटना याद आई कि हमारी संस्कृति ने इस देश को सीता, चंदनवाला, अंजना सती जैसी कन्याएं प्रस्तुत की। लेकिन आज यह युग है कि हमारा ये देश सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होने वाली कन्याएं प्रस्तुत कर रहा है। चिंतनीय विषय है। अयोध्या के राज्य के समय पवन देवता ने आकर के दशरथ से कहा कि मैं आपके राज्य से बहुत प्रसन्न हूँ। खुशहाल है, मर्यादा है, चारित्र है, शील है, सच्चाई है, ईमानदारी है। आप मुझसे कोई वरदान मांग लें तो मैं देने को तैयार हूँ। उस समय राजा दशरथ ने पवन देवता से कहा कि अगर आपकी इच्छा अगर कुछ देने की है तो वो एक वरदान दे दें कि जब अयोध्या की इन सड़कों से कोई नारी गुजरे तो आपकी हवा से उसके कपड़े जमीन पे ना गिरे, उसके अंग ना दिखे। उस समय एक बात बता रहा हूँ आपको। हमारे सम्राट पहले इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते थे और वरदान मांगते थे हमारे चारित्र के लिए। और एक संत जब दीक्षा लेता है और एक संत को जब दीक्षाएं दी जाती हैं तो गुरु भी यही प्रार्थना करता है कि उनका चारित्र पल्लवित हो, समाधि की ओर बढ़े। इस पावन अवसर पर मेरी बस एक ही तमन्ना है
जो भी मेरे शिष्य हैं इस देश में हैं, मुझसे भी ज़्यादा ऊंचाई की ओर तरफ जाएं, और जब मेरी समाधि का अवसर हो तो सभी बार जरूर आएँ। मैं राजा दशरथ की तरह प्राण नहीं त्यागना चाहता। मैं अपने शिष्यों के साथ बैठकर, भक्तों के साथ बैठ करके हंसते हुए उनको से विदा लेना चाहूँगा। मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग खुशी रहो। इस प्रकार से तो आप सभी भावना भाई कि आपके जीवन में संयम, सम्यक हो, समता हो, समाधि हो, और वही सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग यहाँ रहे, लेकिन ये कलयुग आपको देखने न मिले। पर आप करें, आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, चरित्रवान हो, और कभी आपका माथा न झुके। इसी भावना के साथ बहुत बहुत बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पधन सागर गुरुदेव की, आज के दीक्षा महोत्सव पर्व की, आज के आनंद की।